दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इस बार रिजल्ट ठीक रहा है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। अब यहाँ पे क्या क्या अचीव किया इस बार रिजल्ट के दौरान और कहाँ पे कमी रह गई उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में मैनेजमेंट का क्या बयान निकल कर आया इस रिजल्ट के बाद, कंपनी के आगे की फ्यूचर की रणनीति क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है, पर शेयर 7 रुपये का डिविडेंड कंपनी देगी। इसके अलावा एक बड़ी चौंकाने वाली और खबर निकल के आ रही है जहां पे कंपनी ने 1030 करोड़ रुपए की ब्रांड फीस को वापस करना पड़ा है और वो भी ईडी की वजह से। तो पूरा मसला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज स्टॉक के अंदर गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल भी, और रिजल्ट आप देखें तो बाजार शुरू के अंदर ही आ गया था लगभग। तो क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी मेटल टूटा लेकिन निफ्टी मेटल में गिरावट ज़्यादा हुई है। तो देख सकते हो कि 9285 के स्तर पे क्लोजिंग थी निफ्टी मेटल में, जहाँ पे 1.22% की गिरावट हुई। और नतीजा ये रहा कि वेदांता भी गिरा और रिजल्ट भी थोड़ा सा दबाव में बना है इसको शेयर को। और तो देख सकते हो कि 424 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.29% की गिरावट हुई। वैसे शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई थी और उसके बाद जैसे जैसे अगर आप देखें तो ये गिरा स्टॉक, क्योंकि रिजल्ट कमज़ोर था तो उसका थोड़ा असर तो देखने को मिला। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि वेदांता ने अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और आप देख सकते हो कि इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 11.7% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। इस बार आप देख सकते हो कंपनी ने 3185 करोड़ का टोटल इस बार प्रॉफिट बताया। तो ये देख दो कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम और कॉपर की प्राइस डिक्लाइन हुई और उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रदर्शन थोड़ा रहा कमज़ोर, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड अच्छी थी। और ऐसे में आप देख सकते हो कि प्रॉफिट कम हुआ। तो इस पिछले बार देख सकते हो कि 3606 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बताया, इस बार प्रॉफिट में कमी आ गई है। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें कंपनी का, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि 5.8% के बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। यानी रिवेन्यू बढ़ा है, भले ही प्रॉफिट गिरा हो लेकिन बिजनेस बढ़ा है। तो 37,824 करोड़ का इस बार रिवेन्यू बताया, जो पिछले एक साल पहले 35,764 करोड़ के आसपास था। तो ये अच्छी बात है। तो कंपनी के बयान में निकल कर आया है कि जो टोटल इनकम है वो 38,809 करोड़ के आसपास रही है क्वार्टर के अंडर रिव्यू में, जिसमें 5.7% की जंप देखने को मिली है। पिछले साल अगर आप सेम क्वार्टर में देखें तो 36,698 करोड़ के आसपास थी। कंपनी का जो टोटल खर्च है वो भी इस बार इंक्रीज हुआ है और 32,756 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, जबकि पिछले एक साल पहले ये 30,772 करोड़ के आसपास था। अब कंपनी का देख सकते हो कि एबिटडा की बात करें तो इस बार फ्लैट रहा है 9,918 करोड़ के आसपास। जो आप देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे उसमें कोई खास आपको बढ़त नहीं देखने को मिलेगी। और मार्जिन की बात करें 26.20% रहा है, जो पिछले एक साल पहले 27.80% था। साथ में कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है, यहाँ पे कंपनी ने पर शेयर 7 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। आप देख सकते हो 30 जून 2025 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और आप इस मीटिंग में अगर आप देखें तो ये फैसला हुआ है कि कंपनी शेयर होल्डर को 7 रुपये का डिविडेंड देगी, आप अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाएगी। तो ये देख सकते हो कि शेयर की जो फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है उसके हिसाब से 7 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और फाइनेंशियल 2025-26 के लिए अगर आप देखें तो टोटल डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया है वो यहाँ पे 7 रुपीज़ करेंटली है और इस हिसाब से देखें तो अच्छा खासा डिविडेंड मिला है। अब इस रिजल्ट के बाद चेयरमैन अनिल अग्रवाल की तरफ से कहा गया है कि उनका जो लांजीगढ़ रिफाइनरी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा है, 587 KT के आसपास रहा है। तो ये देखें जो डिलीवरी है वो 3 MNT तक पहुंच गई है। तो फाइनेंशियल 2026 तक काफ़ी बेहतर किया। और ये लांजीगढ़ का जो आप देखें जो कमीशनिंग जो सेकंड ट्रेन का है वो 435 KT तक रहेगा और लगातार जो उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है
1300 मेगावाट का न्यू थर्मल कैपेसिटी उन्होंने ऐड किया Q10 में। तो आने वाले समय आप देखें तो प्रदर्शन बेहतर रहेगा और इस रिजल्ट को लेकर उनका कहना है कि अपेक्षाकृत रिजल्ट हमारा ठीक है और आने वाले समय हमें उम्मीद है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है और बेहतर होगी। दूसरी तरफ देखें तो CFO अजय गोयल का कहना है कि इस बार हमने Q1 में देख सकते हो कि हाईएस्ट फर्स्ट एवर क्वार्टर एबिटा अर्न किया 10,746 करोड़ का, जिसमें हमने ईयर ऑन बेसिस पे 5% की ग्रोथ देखी है। एबिटा मार्जिन हमारा 81 BPS रहा है, जिसमें 35% की वृद्धि हमें देखने को मिली है, जो हाईएस्ट है लास्ट 13 क्वार्टर से। यानी इस बार प्रदर्शन बेहतर रहा है और हमारा एडजस्टेड जो पैट ग्रो है वो भी 13% बेसिस पे ग्रोथ दिखा रहा है, जो 5,000 करोड़ के आसपास रहा है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट का कहना है कि ये रिजल्ट हमारा बहुत बेहतर है और इस रिजल्ट से हम सेटिस्फाइड है। यहाँ पे देखिए 5,000 करोड़ के जो है NCDs जारी किए जा रहे, जिसकी वजह से जो कर्ज है पुराना उसको रीफाइनेंसिंग किया जाएगा। और यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग है उन्होंने AA की रेटिंग दी है क्रिसिल और ICRA ने, जो ये साबित करी है कि रेटिंग एजेंसियों को वेदांता के परफॉर्मेंस पे पूरा भरोसा और आने वाले समय वेदांता बेहतर करेगा। तो कुल मिला के रिजल्ट बेहतर रहा है और कंपनी की तरफ से भी कहा गया कि हमने रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया। लेकिन एक जो यहाँ पे झटका लगा है वेदांता को, तो देखिए अनिल अग्रवाल की जो कंपनी वेदांता एक बार फिर से विवादों में आ गई है। रिसर्च फर्म वाइसरॉय रिसर्च ने दावा किया है कि वेदांता लिमिटेड को अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज से 1,030 करोड़ रुपये की ब्रांड फीस वापस करनी पड़ी है और यह सब ED की पूछताछ के दबाव में हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फाइनेंशियल 2024 की सालाना रिपोर्ट में पहली बार बिना किसी स्पष्ट कारण के ब्रांड फीस रिफंड दिखाया गया है। वाइसरॉय का दावा है कि ये रिफंड 2023 में ED की जांच के बाद हुआ है, जब एजेंसी ने ब्रांड फीस ट्रांसफ़र की और उस पर वैधता के सवाल उठाए गए। शेयर तो आप देख सकते हो कि इसका असर यहाँ पे देखने को मिला, स्थिति दबाव की बनी। तो जुलाई 2023 में वेदांता की CFO और सीनियर अफसरों को ED ने समन भेजा था। आरोप है कि जब VRL को पैसों की ज़रूरत हुई, VED से ब्रांड फीस के नाम पर भुगतान करवा लिया गया। एक तरह का यह इंटरेस्ट फ्री रोलिंग क्रेडिट फैसिलिटी ली गई। CFO का इस्तीफा हुआ। रिपोर्ट के जांच के बाद CFO सोनल श्रीवास्तव ने जांच के दौरान ED के सामने पेशी दी और 5 महीने के भीतर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जबकि CEO सुनील दुग्गल पेश ही नहीं हुए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल 2025 में 3,085 करोड़ रुपए की ब्रांड फीस, वाइसरॉय के अनुसार ये ब्रांड फीस VEDL के फाइनेंशियल 2025 के नेट इनकम का लगभग 15% है। इस पैसे से VRL ने अपनी ऊपर छड़े $4.9 बिलियन कर्ज और $835 मिलियन की ब्याज की किस्तें चुकाई है। तो ये जो ब्रांड फीस दी गई उसको उन्होंने अपना कर्ज चुकाने में काम में लिया। तो वाइसरॉय का कहना है कि वेदांता ग्रुप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने जो टोटल जो डेट है इसका, जो वेदांता रिसोर्सेज का, उसको एक तरह से देखें तो पूरा क्लियर करने के लिए गलत रास्ते अपनाए गए और उनके हिसाब से ये पूरा का पूरा जो है फ्रॉड लिया गया है, पूरा फ्रॉड किया गया है। ये तो बार बार इल्ज़ाम वेदांता की तरफ को लगा ही रहे वाइसरॉय वेदांता को, लेकिन वेदांता का ने कहा है कि वाइसरॉय की रिपोर्ट को गलत जानकारी का मिला जुला झूठा प्रचार बताया। कंपनी का कहना है कि वाइसरॉय ने रिपोर्ट छापने से पहले कोई संपर्क नहीं किया है। ये रिपोर्ट सिर्फ ग्रुप की छवि बिगाड़ने के इरादे से लाई गई है। गवर्नेंस पर सवाल पर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता की कमी और CFO के इस्तीफे से निवेशकों की चिंता है वो बढ़ना तय है। तो ब्रांड फीस जो छुपा हुआ कर्ज होता है एक तरह से, और अगर वाइसरॉय का आरोप सही है तो ब्रांड फीस असल में पेरेंट कंपनी को कर्ज देना जैसा है, जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नुकसान हो सकता है। तो जो भी है क्या है सच झूठ तो वो, लेकिन वाइसरॉय अपने गलत तरीकों को अपने फ़ायदे के लिए ये सब रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो एक शॉर्ट सेलर है। पर वेदांता ने इस बार रिजल्ट अच्छा दिया है और आने वाले समय उम्मीद है कि ऐसी ही बेहतर रिजल्ट और आएंगे और डिविडेंड का फ़ायदा भी मिलेगा शेयर होल्डर को। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।